नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सल्तनत काल से जुड़े हुए और भी शेष महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देखेंगे जो कि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी उपयोगी और सहायक होंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो जो पहला प्रश्न है वह है कि दक्षिण अभियान के क्रम में किसने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया। मलिक काफूर ने यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, प्रताप रुद्रदेव। ठीक है, प्रताप रुद्रदेव ने ही जब दक्षिण अभियान मलिक काफूर के द्वारा किया गया था तो उसे पराजित कर दिया गया था और उसके बाद मलिक काफूर को प्रताप रुद्रदेव के द्वारा वह कोहिनूर हीरा उसे दिया गया था। अगला प्रश्न है कि किसने कहा था कि मैं ऐसे आदेश देता हूं जो राज्य के लिए हितकर है, मैं ये नहीं जानता कि शरीयत में इसकी इजाज़त है या नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसी को जवाबित कानून बोलते हैं। मतलब जब आप परिस्थिति के अनुसार खुद से उस चीज़ का निर्णय लेते हैं तो इसी को जवाबित कानून कहा जाता है और जिसका फॉलो जो आपका अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया जा रहा था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान विश्व विजेता बनने की जो योजना थी उसको त्याग दिया था। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह है अलाउल मुल्क। अलाउल मुल्क के कहने पर उससे जो है अपना विश्व विजय का जो योजना उन्होंने बनाया था उसे छोड़ दिया। अगला प्रश्न है कि किसने 4 अध्यादेश, 4 ऑर्डिनेंस, जब्ती, गुप्तचर प्रणाली का, दिल्ली में मद्य निषेध, अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी जारी किए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश के बारे में थोड़ा शॉर्ट में जान लीजिए क्योंकि खिलजी वंश से जुड़ा हुआ काफ़ी प्रश्न पूछा जाता है। तो खिलजी वंश की जो समय है वह 1290 से 1320 ईस्वी तक का है। कब का है? 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक का है। गुलाम वंश के शासन को समाप्त करके 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। किसने की थी? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना 1290 में की थी। इसने किलो खड़ी को अपनी राजधानी बनाया था। जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में उसी का भतीजा और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर जो इलाहाबाद कहलाता है में कर दी। 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन के बचपन का नाम जो था वो अली या गुरसास्प था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने एवं अस्थाई सेना की नींव रखी। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल अस्थाई सेना थी। ठीक है, घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का आधा भाग कर दिया था। इसने खुम्स या खम्स लूट का जो धन होता था उसमें सुल्तान का हिस्सा 1/4 से हटा करके उसे 3/4 भाग कर दिया था। मतलब लूट का धन सबसे ज़्यादा वो खुद अलाउद्दीन खिलजी अपने पास रखता था। इसने व्यापारियों में झपका बेईमानी को रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया था। इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया, है ना। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा। जमायते खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीढ़ी का किला तथा 1000 खम्बा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवाया था। दैवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन खिलजी ने चलवाया था। सिकंदर सानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया। अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवान रियासत के पद पर नियुक्त किया था। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी
वस्तुओं की परमिट जारी करता था। शहनाई मंडी यह ऐसा मंडी था जहां की खादानों को बिक्री के लिए लाया जाता था। सराय अदल, यहाँ पर वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल तथा अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आती थी। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बर्नी की एक पुस्तक है जिसका नाम है तारीख़ फिरोजशाही, उससे मिलती है। खजानाए फतू जो है खजानाए फतू अमीर खुसरो के द्वारा और रिहला इब्न बतूता के द्वारा और फतुहात सलातीन ईसामी की कृति है जो उसके समय समकालीन है। मूल नियंत्रण को सफल बनाने में मुहतसिब एवं नाजिर जो नाप तौल का अधिकारी होता था की महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी। राजस्व सुधार के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क, इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले दो नवीन कर थे। एक का नाम था चढ़ाई कर, जिसे दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था, और दूसरा कर था गढ़ी कर, जो घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों ने भारत पर अपना अंतिम आक्रमण किया और अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी में हो गई थी। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवान रियासत यानी वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना की थी। यह व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था और यह बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। ठीक है, तो इसकी स्थापना जो की थी वह था ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग यानी घोड़ों पर दाग अर्थात चिन्ह लगाना एवं हुलिया सैनिकों के पहचान चिन्ह प्रचलन किया था? तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। अगला जो प्रश्न है वह है कि किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद देने की प्रथा चलाई? तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वह सैनिकों को आपका नगद वेतन दिया करता था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि एक अस्पा यानी कि एक घोड़े वाला सैनिक और 2 अस्पा यानी 2 घोड़े वाले सैनिक का प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी ने। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व प्रणाली के सुधार के संबंध में कौन सा या से कथन जो है आपका सही है? तो बार बार मैंने इनको पढ़ेंगे, देखेंगे कि कौन कौन सा कथन सही है। तो भूमि अनुदानों की समाप्ति इसके काल में हुई थी, यह सही है। मुकदमों, खुतों और चौधरियों मोरलैंड शब्दों में मध्यस्थ वर्ग के विशेषाधिकार की समाप्ति एवं दीवान ने मुस्तक खराज की स्थापना, यह भी सही है। विश्व के आधार पर भूमि की पैमाइश कर सकल उत्पाद का 50% खराज भू राजस्व निर्धारित किया, यह भी सही है। जकात, जजिया, खुम्स यानी गनीमा की नई दरें निर्धारित की गई, यह भी सही है। तो इस तरह से इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन बी होगा। 1, 2, 3, 4 चारों जो है यह सही उत्तर है इसका। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि सराय अदल निम्नलिखित में किसका बाजार था? सराय अदल किसका बाजार था? जैसा कि हमने पहले ही इसका आंसर दिया, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का यह बाजार था। अगला प्रश्न है कि दिल्ली स्थित सीरी का किला, सीरी फोर्ट, 1000 सतून राजमहल यानी 1000 खंभों वाला राजमहल का निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी का किला हो, 1000 सतून राजमहल हो की स्थापना जो आपका अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है कि किसने रस्म ए मियान यानी बीच का रास्ता व तारिक ए एतदाल यानी कि सुल्तान का तरीका नाम से राजस्व सुधार की व्यवहारिक नीति अपनाई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक।
है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है कि कौन से सुल्तान की मृत्यु अफ़गान यानी तुगलकाबाद में लकड़ी के बने भवन स्वागत भवन में के गिरने से हुई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गयासुद्दीन तुगलक। कहा जाता है कि जौना खां जो बाद में चल करके मोहम्मद बिन तुगलक जब का बने, उन्हीं के द्वारा यह महल बनाया गया था जो लकड़ी का था, और उसी में गयासुद्दीन तुगलक का जब का भव्य स्वागत किया जा रहा था। और इसी क्रम में जब वो महल में प्रवेश करते हैं तो महल ही ऊपर गिर जाती है और गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न है कि नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान जो था वह गयासुद्दीन तुगलक ही था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जौना खां था। तो जैसे मैंने अभी पहले ही बताया, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि किसने शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अबुल माजिद रखा, है ना। किसने अपना नाम अबुल माजिद रखा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अबुल मजाहिद रखा था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं जो मिलान करने के लिए दिया गया है। तो देखते हैं क्या है इसमें। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में स्वतंत्र हुए या नव स्थापित राज्यों का मिलान करना है। तो इसका सही उत्तर देखते हैं। मावर जलालुद्दीन अहसान शाह, विजयनगर हरियर और बुक्का के द्वारा, वारंगल कन्हैया और बहमनी हसन गंगू। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, सभी एक दूसरे से मिले हुए हैं। जो मदुरा है वो जलालुद्दीन एहसान शाह के द्वारा स्थापित है, विजयनगर हरियर और बुक्का के द्वारा, वारंगल कन्हैया के द्वारा और बहमनी जो है आपका हसन गंगू के द्वारा स्थापित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सभी एक दूसरे के सामने मेल खाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि मेरा सारा राज्य बीमार पड़ गया है। यदि मैं एक स्थान पर व्यवस्था स्थापित करता हूँ तो दूसरे स्थान पर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। यदि मैं दूसरे स्थान पर ठीक करता हूँ तो तीसरे स्थान पर हलचल होने लगती है। यह कथन किसकी युक्ति है। तो यह कथन जो है मोहम्मद बिन तुगलक की युक्ति है, ऑप्शन डी। हम देखते हैं कि यह इनका जो भी इन्होंने सुधार अपने शासनकाल में करने का प्रयास किया, वो सारे प्रयास जो है का विफल रहे, और जो भी वो प्रयास करते थे वो क्रमशः बर्बाद होते चले गए। अगला प्रश्न है कि किसके राज्यकाल में सादा अमीरों का विद्रोह हुआ, जिसकी चरम परिणति 1337 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना के रूप में हुई। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में सादा अमीरों का विद्रोह हुआ था और उसी की परिणति के रूप में आपका बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। अगला है कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो बता दें, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु जो है वो ठट्टा में हुई थी। कहाँ हुई थी। मोहम्मद बिन तुगलक की जो मृत्यु है वो ठट्टा में हुई थी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि राजशेखर एवं जीन प्रभासूरी जैसे जैन विद्वानों को किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। तो इसका भी सही उत्तर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजशेखर एवं जीन प्रभासूरी जैसे जैन विद्वानों को अपने राजकीय संरक्षण प्रदान किए थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 ही कर लगाए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने 24 कष्टदायक करों को हटा करके उसके स्थान पर जजिया, ज़कात, खुम्स, खराज जैसे कर को लगाए। बाकी सारे 24 कष्टदायक करों को हटा दिया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने सेना को नगद वेतन देने की व्यवस्था समाप्त कर
वजह यानी भूमि कर वसूलने का अधिकार या इतलाक धनादेश के माध्यम से आप का वेतन भुगतान करने का आदेश दिया। तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक अपनी सेना को नगद न दे करके भूमि कर वसूलने का अधिकार दे देता था, है ना। अगला प्रश्न है कि किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतवाहत फिरोज शाही लिखी। तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है कि किस सुल्तान ने हासिल ए सर्व या हक ए सर्व यानी सिंचाई कर नामक एक नया कर लगाया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने हक ए सर्व सिंचाई कर नामक मतलब सिंचाई कर लगाया था। अगला प्रश्न है कि फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था। दारुल सफ़ा क्या था तो बता दें, यह एक खैराती अस्पताल था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने भूमि मापने के लिए एक नए पैमाने का निर्माण किया था जिसका नाम था गज ए सिकंदरी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है। और यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद गौरी। दरअसल ये लोग आक्रमणकारी थे और इनके पास जो है व्यवस्था करने लायक वैसा समय नहीं था कि वो शासन स्थापित करते। तो भारत में जो भी भारतीय जो सिक्के थे उसी के ऊपर उन्होंने अपनी छाप लगा दी और लक्ष्मी का आकृति को उसी तरह से रहने दिया था। इस वजह से आप देखेंगे कि मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर जाकर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई मिलती है। अगला प्रश्न है कि रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने का में किसका हाथ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तुर्कों का। तुर्कों ने उसे हटा दिया था पद से। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करते हैं इसमें क्या क्या इनका सही है। तो वह मोरक्को का यात्री था, यह सही है, वो मोरक्को के ही निवासी थे। 14वीं शताब्दी में इस उपमहाद्वीप में यात्रा करते हुए उसने किताब उल हिंद में अपने अनुभवों का वृत्तांत दिया, यह कथन गलत है। अगला है कि वह चीन में दिल्ली के सुल्तान के दूत के रूप में भेजा गया था, और यह सही है। इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन में अपने दरबार से उसे भेजा था राजदूत बना करके। तो इस तरह से ऑप्शन बी जो होगा इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। और यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे जुड़ा हुआ प्रश्न पूछता है, फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। तो इस तरह से हमने सल्तनत काल से जुड़े हुए कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों के हल इसमें किए हैं। मुझे उम्मीद है इसे सुनकर आपको काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा। धन्यवाद।